नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत में अस्थाई स्वशासन के बारे में जानेंगे, चूँकि बहुत इससे प्रश्न आता है, हर क्षेत्र में आता है। चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो या बीपीएससी लेवल का हो, तो अस्थाई स्वशासन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले ये जो व्यवस्था लाया गया था, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। भारत में अस्थाई स्वशासन का पिता उनको कहा जाता है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन, इसमें दो तरह का है। स्थानीय स्वशासन में एक पंचायती में हो गया, एक शहरी में हो गया। बलवंत राय मेहता समिति 1957 का सुझाव दिया गया था। पंचायती राज का शिल्पी जिसे कहा जाता है, सुझाव उनके द्वारा दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली, एक जिला स्तर का, एक ब्लॉक स्तर का, एक ग्राम स्तर का। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम समझेंगे कि पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 घ 3 के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में आई 24 अप्रैल 1993 से। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद जो हैं वो 243 से 243 न तक हैं। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया, नागौर राजस्थान से। उसके बाद कुछ इससे संबंधित समितियां हैं जो कि हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985, एल एम सिंधी समिति 1986, पी के थुंगन समिति 1988। आज ये ग्रुप डी में पूछा भी है। पंचायती राज, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा, जीवी के राव समिति ने। सामान्यतया पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ये 5 वर्ष का होता ही है कार्यकाल, सामान्यतः क्या 5 वर्ष का होता ही है। इसमें जिला परिषद स्तर का गठन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है सदस्य, पंचायत समिति और एक ग्राम पंचायत, ये 3 तरह का होता है, जिसकी स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा होता है। उसके बाद आ जाइए शहरी स्थानीय स्वशासन, संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 का क जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद आ गया नगर पालिका, इसमें नगर निगम होता है, नगर पालिका परिषद होता है और नगर पंचायत होता है। ये भी 3 स्तर का होता है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम प्रभाव में आया 1 जून 1993। संविधान के भाग 9 क में शामिल अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक। भारत में शहरी स्थानीय शासन 8 प्रकार के हैं। अब आप इसको देख सकते हैं, शहर में स्थानीय शासन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी, नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचना क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्रीय समिति, छावनी परिषद, नगरीय क्षेत्र, न्याय पंथ, विशेष उद्देश्य से गठित एजेंसी। तो ये था आज का पंचायती राज व्यवस्था का पूरा विवरण और भारत के स्थानीय स्व शासन के बारे में पूरा। होप आप सबको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।